नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो उत्तर प्रदेश में जिस शख्स के खौफ से लोग कांपते थे, आज योगी राज में वो बाहुबली खुद खौफ से कांप रहा है। अतीक अहमद और अशरफ के मीडिया के कैमरों के सामने कत्ल के बाद ये बाहुबली भी कांप रहा है। नाम है मुख्तार अंसारी। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसने 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद के कत्ल का आरोप था, जिस पर इस कत्ल के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के नाम का खौफ कुछ ऐसा फैला कि उसके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी ने नहीं की। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी पर AK-47 से 500 राउंड फायरिंग की गई। जब कृष्णानंद का पोस्टमार्टम कराया गया तो उनके जिस्म से 67 गोलियां निकली थी। इस वारदात में कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए थे। हालांकि इस मामले में मुख्तार अंसारी और बाकी आरोपियों को बरी कर दिया गया, लेकिन ये वारदात तो मुख्तार की क्राइम कुंडली की एक बानगी भर है। मुख्तार की क्राइम बुक में इतने मामले दर्ज हैं जो उसे यूपी के बड़े बड़े बाहुबलियों की लिस्ट में शामिल कर देते हैं। लेकिन अब यही बाहुबली थर थर कांप रहा है और उसका बेटा अपने पिता की जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचा है। बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि उनके पिता का ट्रांसफर उस राज्य की जेल में किया जाए जहां बीजेपी की सरकार न हो। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बांदा जेल में उनके पिता की हत्या की साजिश रची जा रही है और मुख्तार अंसारी की जान को गंभीर खतरा है। अपनी याचिका में उमर ने कहा है कि उनके पिता की हत्या के लिए रची जा रही साजिश में सरकार के प्रतिष्ठानों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। ऐसे में उनके पिता व पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को उन राज्यों के जेल में स्थानांतरित किया जाए जहां गैर भारतीय जनता पार्टी सरकार है। मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय हत्या मामले में आरोपी रहे हैं। इसके अलावा भी मुख्तार अंसारी कई मामलों में आरोपी हैं और कुछ मामलों में उन्हें सजा भी हुई। याचिका में कहा गया है कि कृष्णानंद राय की हत्याकांड में कई आरोपियों की हत्या कर दी गई है और इसमें स्पेशल टास्क फोर्स की मिली भगत का भी अंदेशा है। विधायक उमर अंसारी ने याचिका में कहा है कि राय हत्याकांड में भले ही अदालत ने उनके पिता समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया हो, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठानों में शामिल लोग उनके पिता को भी दोषी की तरह देखते हैं। याचिका में कहा गया है कि बीजेपी के कई लोग कई बार जनता के बीच बदला लेने का ऐलान तक कर चुके हैं। याचिकाकर्ता अंसारी ने कहा है उनकी मां ने इलाहाबाद में याचिका दाखिल कर जेल में मुख्तार अंसारी की जान को खतरा होने का अंदेशा जाहिर किया था। साथ ही कहा है कि उच्च न्यायालय ने सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। याचिका में कहा गया है कि जेल में सुरक्षा संभव नहीं है और उनके पिता की हत्या हो सकती है। याचिका में उस तरीके के बारे में भी बताया गया है जिससे जेल में मुख्तार अंसारी की हत्या को अंजाम दिया जा सकता है। उमर ने याचिका में कहा है कि उनके पिता की जेल में हत्या कराने के लिए पुलिस किराए के शूटरों को छोटे मोटे अपराध में पकड़कर जेल भेजेगी और जेल में हथियार मुहैया कराकर फिर गैंग वॉर दिखाकर उनके पिता की हत्या की जा सकती है। याचिका में उमर ने कहा है कि उन्हें अंदेशा है कि 2024 के चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनाव से पहले या दिसंबर 2023 में भी उनके पिता की जेल में हत्या की जा सकती है। सत्ता में आते ही योगी सरकार ने यूपी के गुंडे माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया था। खुद मुख्तार अंसारी की अवैध प्रॉपर्टीज पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया था। मुख्तार अंसारी के अलावा उसके करीबी लोग भी सरकार के ताप से बच नहीं पाए और योगी सरकार ने उन सभी लोगों को निशाने पर लिया जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुख्तार अंसारी से नाता रखते थे। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल भी कई बार योगी सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और योगी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मुख्तार अंसारी जनवरी 2019 से अप्रैल 2021 तक पंजाब जेल में बंद था, लेकिन पंजाब में आपकी सरकार आने के बाद यूपी की बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल मुख्तार अंसारी का नाता बेहद अच्छे परिवार से है। उसके दादा कांग्रेस के अध्यक्ष तक रह चुके हैं। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई लगते हैं। बेहद ही अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुख्तार अंसारी ने जुर्म की दुनिया में कदम रखकर अपने पूरे परिवार की छवि पर बदनुमा दाग लगा दिया है, जिसे धोना अब नामुमकिन सा लगता है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।